इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। बच्चों पेपर आप निकाल लीजिए पिछला टेस्ट का। सर एनोटेट ऑफ कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट है? सर एक बार फिफ्थ बता दो। ऑलराइट, 1 से 5 में फिफ्थ। फाइन। 6 to 10 बच्चों, 6 to 10 में कोई डाउट है बच्चों? नो? सर आप टेस्ट वाइज डाउट पूछ रहे हो? हाँ जी बेटे। नहीं सर मैंने तो V13 का बताया था। 13 का वो अभी डिस्कस करेंगे बेटे। मैंने कहा कि टेस्ट पेपर निकाल लो, उसके डाउट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर फिर काट दो, फिफ्थ काट दो। ऑलराइट, ऑलराइट। सर 8th बता दो सर। 8th बता दूं, ठीक है। सर 7th। 7th भी फाइन। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बच्चों डाउट पूछने की, टाइम बड़ा बर्बाद होता है। 6 to 10 में 7, 8 के अलावा कोई डाउट है? I'll assume no. 11 to 15 कोई डाउट बच्चों? 11 सर। 11 सर। all right, and 12th 12th सर 13। all right, और कोई 15th। किसका डाउट है? आयुष गोयल सर। अच्छा ठीक है, सर सॉरी सर 15th काट दीजिए सर। श्योर हो? सर हो गया था। हाँ जी सर हो गया था सर। 13 किसका डाउट है? सर अभय। अभय, अभय नोट्स नहीं पढ़ता क्या? पढ़ता हूँ सर। बच्चों आप लोग बताओ क्लास में क्या हुआ, क्वेश्चन है कि नहीं है? यस सर, होमवर्क दिया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 16 to 20 बच्चों कोई डाउट है? 16 सर। 16 19 सर। 19 यस सर। 19 किसका डाउट है? अनमोल का। यस सर। और कोई? सर 20th सर 20th या सर 20th। ऑलराइट, ठीक है, फाइन। 21 to 25 21 सर 22 21 to 22 और कोई? नो सर। चलो बच्चों डिस्कस करना शुरू करते हैं। 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 जिस सर 24th भी लिख लीजिए। कौन सा? 24th 7th जिसका भी डाउट है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? B into C क्या आ रहा है बच्चों? सर आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, B और C। आइडेंटिटी आ रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन अब सिर्फ इतना रहता है कि ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A by 2 प्लस ट्रेस ऑफ A by 4 प्लस एंड सो ऑन। मैं कह रहा हूं ये हो जाएगा
trace of a into 1 plus half plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus and so on, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। इसका समेशन निकाल के देख लो, 2 आ गया। और ट्रेस ए कितना है वो देख लो क्वेश्चन से, ट्रेस ए जो है 3 है, 6 आ गया आंसर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? 8 ही था। यस क्वेश्चन नंबर 8। एट किसका डाउट है बच्चे? सर आयुष को। आयुष को। आयुष थोड़ा पढ़ो लिखो यार। ये बताओ 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स कितना होगा आयुष? वन माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स। 1 मिनट सर। यस बेटे। आयुष क्या प्लान कर रहे हो बताओगे? सर ध्यान में नहीं है सर अभी। बेटे सर दिमाग ए क्यूब माइनस में बी कुछ क्यूब, भी सर नहीं ए स्क्वायर है। माइनस बी स्क्वायर, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चे 9th की अगर चीजें तुम्हें नहीं आएंगी तो फिर अगर 12th की आती भी हैं तो फर्क पड़ेगा नहीं। यस ये सभी को क्लियर है बच्चों कि पहला एलिमेंट Yes, sir. सिंप्लीफाई होके हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा वो, और इसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट सिंपल आइडिया लगाना है। मैं कह रहा हूं ये दो डिटर्मिनेंट Yes. ब्रेक हो जाएगा, 1a1 स्क्वायर और यहाँ पे 1b1 और सॉरी यहाँ पे 1, अगर हम इस तरह से चलें तो b1 और b1 स्क्वायर, राइट बच्चों। और इसी तरह से 1b2 स्क्वायर, 1b3 स्क्वायर। इसके बाद भी समझाने के लिए कुछ है बच्चों इस क्वेश्चन में? बच्चों अगर स्पेसिफिकली अपना डाउट बताओगे तो मैं उस पर काम कर पाऊंगा, आपको टू द पॉइंट चीजें बता पाऊंगा। कैलकुलेशन करवाने में ना तो आपको फायदा है ना मुझे फायदा है। शायद कुछ लोगों को पता हो कि इसकी वैल्यू a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, a3 माइनस a1 आएगी। इसी तरह से इसकी b1 माइनस b2, b2 माइनस b3 एंड b3 माइनस b1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a1 a2 से बड़ा है और a2 a3 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, किसका डाउट है 11? सर अनमोल। सर मैंने इसमें यही पूछना था सर, जो 0 से π/2 है उनको सर इंक्लूड करना है कि नहीं करना सर? यार अनमोल सर ब्रैकेट से हाँ कंप्यूटराइज ब्रैकेट से सर पता नहीं लग पा रहा, जैसे सर ऑप्शन में तो क्लियर है सर। क्वेश्चन में tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा इन्वॉल्व हो रहा है और तुम्हें पता नहीं लग पा रहा है कि थीटा इक्वल टू π/2 इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है। कमाल है यार। नहीं सर π/2 पे तो सर वैल्यू डिटर्मिनेंट की 4 आ रही है सर। बच्चों सही आंसर क्या दिया हुआ है? सर ये ऑप्शन है इसका। A option. बच्चों आप लोगों से हो गया है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
अनमोल तुम्हें क्या परेशानी हो रही थी, थोड़ा मुझे गाइड करो बेटे इस। सर जैसे सर पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं करना सर, मैंने पाई बाय 2 लेके देखा है तो सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आ रही है सर, बट सर रेंज जो ऑप्शन है आंसर उसमें तो 4 डेल्टा इंक्लूड नहीं होना चाहिए फिर इससे। डेल्टा की वैल्यू बता दो। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है अनमोल? ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है एक्सप्रेशन? सर नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं किया था सर, मैंने वैल्यूज डाल के किया था सर, फिर ऑप्शन रिजेक्ट की थी। यार अनमोल टाइम पास करने आए हो बेटे कि डाउट पूछने आए हो? नहीं सर डाउट पूछने आया हूं नहीं सर। लग तो नहीं रहा है बेटे। बच्चों अभी फिलहाल तो मैं 11th क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। अगर किसी और को पूछना हो जो स्पेसिफिकली मेरे को बताए कि डेल्टा की क्या वैल्यू आ रही है और उसके बाद कोई डाउट हो तो मैं बताऊं। बच्चे हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच डिस्कस करने बैठे हैं अनमोल यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? सर 12। 12th किसका डाउट है? सर जीवन जोत। ऑलराइट बच्चों देखो यहाँ पे 1 1 1 है और यहाँ पे MC1 मतलब M प्लस 3C1 मतलब M प्लस 3 और यहाँ पे M प्लस 6 और ये आएगा बच्चों MC2 मतलब M इंटू M माइनस 1 बाई 2। बच्चों हाफ बाहर ही निकाल लेते हैं सभी जगह से, यस सर। M प्लस 3 इंटू M प्लस 2 और आखिरी जो कैंडिडेट है ये हो जाएगा M प्लस 6 इंटू M प्लस 5। देखो बच्चों अब इसको ऑब्वियस सी बात है हम थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मैं C3 में से C2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये आएगा 0, यहाँ आएगा 3 और जरा इसकी कैलकुलेशन देखना बच्चों 11M में से 5M जाएगा तो ये बचेगा 6M। अगर कैलकुलेशन में मेरे से कहीं गलती हो रही हो तो बच्चों प्लीज मुझे करेक्ट करना। ये हो जाएगा 6M प्लस 24 और इसी तरह से मैं C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा 0 3 और ये हो जाएगा, प्लीज टेल मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग एनीवेयर, 6M प्लस 7। देख लो बच्चों, कैन यू कंफर्म द नंबर? अरमान आपकी आवाज नहीं आ रही। सर प्लस 6 नहीं आएगा? सर प्लस 6 6M सर प्लस क्योंकि 6 M में सर m स्क्वायर माइनस M स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी 6M प्लस 6 आएगा, बिल्कुल ठीक बात। हाँ ठीक बात। अब बच्चे चाहो तो अभी ही एक्सपैंड करने की पोजीशन में हो आप, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो आप। देख लो शायद कुछ लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि अगर C3 में से मैं C2 को एक बार फिर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डू यू अंडरस्टैंड बच्चों कि ये तो 0 ही रहेगा, ये अपडेटेड वैल्यू मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 18, राइट? यस सर। Yes, sir. देख लो बच्चों ये जो है जो अब अपडेटेड वैल्यू है ये मैं कह रहा हूं एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 54 यानी कि 27, राइट बच्चे? यस सर। तो अल्फा 2 पावर ये तो 3 पावर 3 हुआ तो अल्फा और गामा की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 मस्ट बी द आंसर। ये आंसर आ रहा है? Yes, यस सर। ऑलराइट दैट्स द वे बच्चों, इसको करने का यही तरीका है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों आप लोगों ने? 12 के बाद 13 सर हो गया सर 13th में देख लिया था नोट्स में सर। हाँ बेटे, ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में मैंने कराया है यस सर सर एक में स्ट्राइक नहीं गया सर, पता नहीं पेपर में ना मेरे से। बेटे। इतना बड़ा अगर एक्सप्रेशन आ रहा है ना तो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं हो सकता। यस सर। हाँ, तो वो चीज आपको ध्यान में आना चाहिए, मतलब नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। सर इसमें ये चीज पूछनी थी कि एस और टी की जगह डेल्टा और डेल्टा वन मेंशन होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होना चाहिए बेटे, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि मैंने बी ऑप्शन की थी और वो गलत होके डी सही किया हो। नहीं, पूरा गड़बड़ है, और इनफैक्ट सी ऑप्शन तो इतना गड़बड़ है कि ऊपर भी डेल्टा ही लिखा है और नीचे भी डेल्टा लिखा है। बिल्कुल ठीक बात है आप। जी सर। हाँ बच्चों, अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग पूछ लें। सर सोल्व तो हो गया सर, ओनली डेल्टा डेल्टा वन की कंफ्यूजन। नहीं वो बिल्कुल गड़बड़ है बेटे, ऑब्वियस सी बात है, एस और टी के टर्म्स में बातें होनी चाहिए थी। यस सर। सिंप्लीफाई कर पा रहे हो ना बच्चों? यस सर सर। Yes, sir. चलो यस सर। चलो 10। यस सर। ऑलराइट। नो वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए था, मेरा भी ध्यान नहीं गया, जबकि इस चीज को मैं पहले करेक्ट करा चुका हूं, लेकिन फिर से वही पेपर उठा के मिल जाता है। ऑलराइट बच्चों, ट्रेस ऑफ ए बी हमें निकालना है इसमें। 19 में क्या दिक्कत हो रही है बच्चे? ए बी क्या आएगा? ए बी जो है 4 sec स्क्वायर थीटा 1 0 0 3 tan स्क्वायर थीटा 1 0 1 1, और ये होगा cot स्क्वायर थीटा, ये है 3 cosec स्क्वायर थीटा 2 0 1 1 1 1 4। अच्छा देखो बच्चों, हमें ट्रेस ऑफ ए बी चाहिए, तो हमें 1 1 पोजीशन, 2 2 पोजीशन और 3 3 पोजीशन के एलिमेंट्स का सम चाहिए। तो 1 1 का कितना होगा? 4 sec स्क्वायर थीटा इंटू cot 4 by स्क्वायर sin square theta। प्लस 1, राइट? हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो बेटे, अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे, अभी उतना जोर दिमाग पे डाल नहीं रहे। ये तो खत्म ही हो गया, और ये हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 9 हो जाएगा ना, 9 tan स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 3 3 एलिमेंट हो जाएगा दिस इनटू दिस, कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों 7 तो अलग हो गया, प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? सर ऊपर 2 नहीं आएगा 1 1 में सर? प्लस 2 कहाँ पे बेटे अनमोल? सर 1 1 में सर। 1 1 में 1 1 पोजीशन पे देख लेते हैं। नहीं, सही है सर। फर्स्ट रो अच्छा सॉरी ठीक है सॉरी 5 प्लस 2, और ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस ये हो गया 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट करना बच्चों अगर मेरे से कहीं गलती हो रही। और ये हो गया 9 सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको tan और cot में चेंज कर लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं। तो tan cot में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 tan is 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा पे AMGM लगाएंगे तो ये हमें दे देगा, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 होगी, तो 20 ऐड करने पे ये 32 के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चों? आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस सर। 20 21 22 24
20 में क्या दिक्कत है बच्चों? ट्रेस ऑफ ए मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 3। ऐसा हमें पता है। हाँ बेटे, सर इसके आगे सर प्रोसीड नहीं हुआ सर, क्या नहीं हुआ? इसके आगे सर प्रोसीडिंग नहीं हुई सर, कैसे करना है सर इसके आगे? बेटे एक ही तरीका है और उस तरीके को कहते हैं अकल। लो हो गया। इसके आगे भी करूं अरमान? अरमान बोलोगे बेटे? यस सर हो गया सर, ठीक है। 21 देखना बच्चों। 4a पावर 2018 माइनस a पावर 2019 का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। मैं कह रहा हूं a पावर 2018 अगर हम इसके अंदर कॉमन लें, ये आ जाएगा 4i माइनस 1। राइट बच्चों? Yes, sir. यस सर। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a पावर 2018 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4i माइनस 1। डिटर्मिनेंट a दिख रहा है बच्चों कि 1 है। डिटर्मिनेंट a Yes, sir. दिख रहा है कि 1 Yes, sir. यस सर। यस सर, Yes, sir. कुल मिला के आपकी जिम्मेदारी ये हुई कि आप 4i में से a सब्ट्रैक्ट करो। देखो ये मैंने 4i लिख दिया बच्चों, और अब मैं a सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देख लो बच्चों, ये हो गया 1 4 माइनस 1 और ये हो गया 5। 9 आ गई वैल्यू। यही आंसर होना चाहिए बेटे। यस सर। अनमोल अभी भी पूछ सकते हो बेटे, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? आप चाहो तो पूछ सकते हो मुझे बेटे। जी सर, मैं पर्सनल में पूछ। पता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपने लगा दिया तो ठीक है, एग्जाम में हो गया, वो वर्क कर गया तब तो ठीक है। लेकिन अगर डिस्कशन में बैठे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए सब्जेक्टिव अप्रोच की। अगर मुझसे भी नहीं होता है तो मैं तो खुद एक्सेप्ट करता हूं कि यार मेरे को भी सब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं हो पा रहा है। एनीवे 22 बच्चों, 2x2 मैट्रिक्स एक ले लेते हैं, ए बी सी डी। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? AD माइनस BC। ध्यान रखना, Yes. मैं कह रहा हूं AD की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है 0 1, और BC की 2 पॉसिबिलिटी है 0 1। मैं AD और BC की वैल्यूज की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर, Yes, sir. मैं Yes, कह रहा हूं sir. देखो दोनों 0 आए, AD भी 0 आए, BC भी 0 आए, ये तो हमारे लिए बेकार केस है, क्योंकि इससे तो डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाएगा। ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। केस 2 दोनों 1 आए, ये भी बेकार है हमारे लिए। हमारे लिए सही क्या है? AD अगर 0 आया है तो BC 1 आए, और मैं कह रहा हूं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है AD अगर 1 आया है तो BC 0 है। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. मैं Yes. कह रहा हूं कि BC इक्वल टू 1 तभी पॉसिबल है जब B इक्वल टू 1 हो, C इक्वल टू 1। यस सर। डिस्कस कर रहा हूं मैं, और मैं कह रहा हूं
ए डी वाले केस में, ए डी इक्वल टू 0 के केस में ये 0 ये 0, ये तो 1 1 ही हो गया, या फिर ये 1 ये 0, ये फिक्स कर दिया बच्चों। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है, चेक करना बच्चों, ये तो फिक्स ही है। मैं कह रहा हूं यही 3 केसेस पॉसिबल है। केस 3 में अगर ये बात क्लियर हो तो आगे बढ़े। मैं कह रहा हूं इस केस में और इस केस में कोई खास डिफरेंस तो है नहीं, बस ए डी और बी सी के रोल इंटरचेंज हो गए हैं, तो मैं कह रहा हूं 3 इससे भी आएंगे। यस सर। यस सर। नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस टोटल 6 हो जाएंगे। टोटल कितनी बनेंगी बच्चों? 6 सर। नहीं टोटल मैट्रिस। अच्छा सर। ओके 8 16 16 सर। फिल करनी है, हर पोजीशन के लिए 2 चॉइस हैं, 16 बनेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर सिंगुलर इक्वल टू 10। ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। एक और आंसर दो, नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच हैव पॉजिटिव डिटरमिनेंट। 6 सोच समझ के बताओ प्रियांशु। 3 सर। 3 सर। 3 सर। चलो एक और जवाब दे दो, नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच हैव नॉन नेगेटिव डिटरमिनेंट। 13 हेलो 13 इसका माइक ऑन है, ऑफ कर लो। ये कौन सा क्वेश्चन था? 22। इसके बाद शायद आपने 24 पूछा है बच्चे, या और कोई भी पूछा है? 24 24 जहां तक मुझे लग रहा है बच्चे ये क्वेश्चन तो हम क्लास में कर चुके हैं। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। नंबर ऑफ वैल्यूज 1 आता है, ये z क्यूब इक्वल टू Z cube equals to Z cube equal to 0. इक्वल टू 0, तो एक ही वैल्यू बनती है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज 1 हो जाए। ये तो नोट से उठा के देख लेना बेटे। दैट्स इट बच्चों। अब Excuse me, sir. हाँ जी लक्ष्य बताइए। सर एक चीज पूछनी थी सर। प्लीज बताएं। सर एक्चुअली ये जो मैथ्स के टेस्ट आ रहे हैं ना सर, ये करने में ना काफी टाइम ही, मतलब जैसे ये वाले टेस्ट करने में सर मुझे 1.5 घंटा लग गया था सर, खाली मैथ्स का lengthy होते सेक्शन करने में। तो इतना हाँ जी, मतलब सर। आपके डिफिकल्टी वाइज टाइम सही लगे या मतलब ज्यादा लग रहा है? बेटे मैं सर मेरा तो 50 मिनट्स में हो गया। नहीं देखो 1 आवर 30 मिनट लगना तो बहुत ज्यादा है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग 1 आवर 30 मिनट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ ये पेपर जो था, ठीक है, एक एबव एवरेज स्टूडेंट के लिए ये पेपर करीब 1 आवर 10 मिनट्स का पेपर था। बच्चों मैं आपको सीधे मॉड्यूल से उठा के क्वेश्चंस दे दूं, ठीक है, तो क्या मतलब होगा? कोशिश ये है कि आपको नए क्वेश्चन से फैमिलियरिटी हो, आप नए क्वेश्चन सीखो, जानो उन्हें, और तभी पर्पस सॉल्व होगा बच्चों। यस सर। हाँ जी सर। इस चीज के लिए आपको एग्जाम में भी प्रिपेयर रहना है। देखो यार, एक तो बात ये है कि मैं फीलिंग दे दूं तुम्हें, बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब सारे आंसर्स तुम्हें याद हैं, 10 मिनट में निपटा के खत्म कर दिया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पेपर तुम्हारा बैलेंस है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी है, मेमोरी बेस्ड इन द सेंस कि क्लास में किए हुए क्वेश्चन भी हैं, कुछ एकदम नए क्वेश्चन है, कुछ डराने वाले क्वेश्चन है, कुछ में लेंदी कैलकुलेशन भी करनी है। तो
उस चीज के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। और बच्चे एक्चुअली पेपर जो है इसी टाइप का ही आता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं मैं कहूंगा, मैं क्लेम करूंगा कि मैंने जे मेन के बहुत ऊपर रख दिया पेपर, दैट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। ये ऑलमोस्ट जे मेन के एकदम नियर बाय है पेपर। 1 आवर 10 मिनट्स टाइप से आपको लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना सर एक्चुअली वो मैंने रीचेकिंग के साथ रीचेकिंग का टाइम इंक्लूड करके ही बता रहा हूँ आपको। रीचेकिंग मतलब कैसे, क्या सर रीचेकिंग? सर रीचेकिंग इन द सेंस मतलब एक बार तो कर लिए थे सारे के सारे, एक बार फिर मतलब फिर से मैं आंसर्स कंफर्म करता होता हूँ जब कई बार जब कॉन्फिडेंट नहीं होता। वो तो तभी आपको मिल पाएगा अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत जल्दी निपटा दिया हो, तब ना। सर दोनों आधे हाँ घंटे जी के नीचे हो गए थे वो तो, मतलब बेसिकली सर, मैं मैच के लिए टाइम सेव करके चल रहा था पहले से ही। ओके ठीक है, लेकिन मोस्टली मैथ्स में ही टाइम लगा था, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो सर घंटे में ही खत्म हो गए थे मोस्टली। दोनों मिला के हाँ जी, दोनों 1 घंटे से नीचे हो गए थे नहीं सर। सर, फिजिक्स जल्दी, मैच के लिए आराम से केमिस्ट्री 2 में तो टाइम घंटे लग बचे गया थे सर मेरे पास। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का पेपर था ना बच्चे? सर कोई कैलकुलेशंस थी नहीं सर उसमें ऐसी कोई। सर कैलकुलेशन ही थी बस, ठीक ठाक था। अच्छा अच्छा ओके। और फिजिक्स में तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का पेपर था। वो तो सर आधे घंटे वो से भी नीचे मोस्टली हो गया मॉड्यूल था। ही आया था सर, मॉड्यूल से ही था मॉड्यूल सर, ही आंसर ही याद थे सर। आंसर याद थे मोस्टली। अच्छा मॉड्यूल से थे और आंसर भी याद थे, तब तो कमाल ही हो गया। यस ये तो बहुत ही फिजिक्स जल्दी वाला हुआ। सर हमने पिछले साल भी काफी बोला था सर को कि मॉड्यूल से ना डाला करें, इस बार भी मॉड्यूल से ही आ रहे हैं। हाँ जी, सारे जैसे टेस्ट सर फिजिक्स का मॉड्यूल से ही पहला आए हैं, टेस्ट अच्छा था, तीनों वो टेस्ट थोड़ा ही। सा अच्छा 11th था। में फिजिक्स के सभी टेस्ट में सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से आए मोस्टली। बच्चे ये तो हाँ आप जी लोगों का डिस्कशन भी चल रहा है, डाउट क्लासेस भी होती हैं, क्लास भी आप लोगों की लंबी लंबी हो रही, ये सारे इश्यूज बच्चे आपको रेज करना पड़ेगा। सर बोला सर भी था करते हैं सर सर, विकास टेंथ में सर, बोला हम था। तो हर 3 दिन के मैथ बाद कुछ ना सर कुछ इशू रेज करते हैं। सर एक्चुअल हमारी बात पता सुनता क्या ही है नहीं। सर एक्चुअली ना मैंने भी इस बार 12th में भी क्लास में सर को बोला था कि सर प्लीज मॉड्यूल में से क्वेश्चंस मत जो दिया जो करो। जो वीडियो ऑन करना चाहे वीडियो ऑन कर ले, तुम लोगों की शक्ल देखे भी बहुत दिन हो गए यार, मतलब देख लेते हैं तुम लोगों की अच्छी अच्छी शक्ल भी, अगर ऑन करना चाहो। देयर इज नो कंपल्सन फ्रॉम माय साइड। अच्छा लगता है सर वीडियो ऑन करके, क्लास वाली फीलिंग आती नहीं इसीलिए तो कह रहा हूँ। क्या बात है। हेलो अभय, हेलो मुकुल। है। हेलो सर। बाकी लोग तैयार नहीं हैं या है ही नहीं, मीटिंग में से गायब हो गए। मेरी छोटी बेटी है, वो यूजुअली क्या करती है, क्लास ज्वाइन कर लेती है और उसके बाद फिर लीव कर जाती है। लीव कर जाती है मतलब सो जाती है। ऐसे सर लोग मेरी छोटी बहन है, उसकी क्लास चला के कोई और लगा लेते हैं, कभी मेरी मम्मी लगा लेती है, कभी मेरी सिस्टर, वो नहीं लगाती। okay. सर इधर तो लगी केस चल रहा है, मम्मा पेपर भी देते हैं उसकी क्लास से भी लगा लेते हैं। मेरे को इतना गुस्सा आता है, मेरे टाइम कुछ नहीं किया। स्क्रैप बुक भी खुद बनाता था सर मैं। मतलब बाकी लोग वीडियो नहीं ऑन रखना चाहते हैं। लक्ष्य किया लैपटॉप पे होंगे। सर आप पहले से बता दिया करो सर तो फिर हालात नहीं तैयार है होके तो वैसे। बैठेंगे। सर हम तैयार पहन होके के बैठे हैं बैठेंगे। क्या लक्ष्य? नहीं सर वो बाल थोड़े से कुछ बहुत टाइम से सर घर पे कटाए नहीं वैसे हुए ही सर। हाल होता है सर, अरे यार निक्कर में बैठे होते हैं। वो ठीक है, मैं लेटा हुआ था, मुझे झपकी आ गई, मैंने मुंह भी नहीं धुला, मैंने क्लास शुरू किया। ठीक है, तो अब यार मैं मतलब टीचर हो के ये कर सकता हूँ, तो तुम लोग तो यार फिर भी स्टूडेंट हो, पर किसको सर अगली सिखाना बार है यार, पक्का कर लेंगे प्रेस सर, कर। अगली बार Anyway, से। कोई बात नहीं है। ठीक है, मुद्दा दूसरी तरफ भटक गया। मैं बेसिकली ये कह रहा था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहा धो के जेल लगा के सब आना, ठीक है? यस सर। सारे सज उसके मेकअप करके आना, जी सर। तब फिर वीडियो पे बातचीत करेंगे। यस Anyway, सर। मैं ये कह रहा था कि
बेसिकली बच्चों अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है ना, तो सबसे पहला काम तो यही करना होगा कि उन्हीं टीचर को कहना होगा। सर मैंने सर को +1 में भी कहा था कि मतलब मॉड्यूल से मत डाला करो। तब तो एक्चुअली सर ने ये कहा था कि हम मॉड्यूल से इसलिए डालते ताकि बच्चों को आदत पड़ जाए मॉड्यूल सॉल्व करने की, क्योंकि सारे बच्चे सॉल्व करते नहीं है। अब मैंने जब +2 में भी कहा तब भी सर ने सेम चीज कही थी कि अभी तो सेशन की जस्ट स्टार्टिंग सी ही है, अच्छा, इसलिए मॉड्यूल में से डाल रहे हैं। तो मतलब मॉड्यूल में से डालना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सारे मॉड्यूल में से डाल दिए जाएं ये थोड़ा सा मतलब सर वो सारे पहले से ही किए होते हैं, देखना भी नहीं पड़ता, बस नहीं, टिक सही लगा दो बात है। सीधा। यस सर। यस सर। वैसे मुझे लगता है कि 1-2 जन कहोगे ना तब फिर ये प्रॉब्लम होगी। मतलब एक्चुअली 1-2 जन की बात का ना कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर अगर यही नहीं बात सर, ज्यादा की बिना वैल्यू दिया जा रहा है, ज्यादा बच्चों का भी नहीं कोई वैल्यू। काफी बच्चों ने कहा सर था। उस दिन हमने 10 काफी ने बोला था, तब के जो बाद की कुछ नहीं वैल्यू हुआ। नहीं दी जा रही है। नहीं सर। सर हाँ बेटे। सर को विकास को तब कहा था तो सर कहते कि इस बार का पेपर दर्शन सर ने असाइन किया था, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि मॉड्यूल से क्वेश्चंस असाइन क्यों हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ये भी सर ने कह दिया था। तो दर्शन सर को बोल लो कि उसमें से विकास सर मत कहते डाला मैं करो, वो दर्शन सर कहते हैं को कि बोल ऊपर दूं। से उड़ रहा है। कहते कि विकास मतलब सर ऐसे घुमाई जा रहे हैं साइकिल में। समझ नहीं आ रहा सर हमें तो। समझिए तो सर सही इंडिया वाला सिस्टम है, घुमा रहे हैं। यस सर। चलो कोई बात नहीं है बेटे। देखो ऐसा है ना कि तुम लोगों को क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं। ये अभी जिन भी स्टूडेंट से मेरी बात होती है, मेरे को पर्सनली ये सब परेशानियां बताते हैं, मैं सभी से एक ही बात कहता हूं कि बच्चों क्वालिटी क्वेश्चन करने हैं। देखो टीचर को बताना तो पड़ेगा ही तुम्हें डाउट, उससे वो भाग नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, वो डाउट क्लास में क्या डिस्कस करना चाहते हैं वो उनकी चॉइस है, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारे डाउट्स अगर हैं तो वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो बताना तो पड़ेगा। तो बच्चों देखो कुल मिला के सिंपल सी बात है, डाउट्स लेना तुम्हारा हक है, उससे कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और पेपर क्वालिटी का आना चाहिए ये भी तुम्हारा हक है, क्योंकि बात वही है ना कि यहाँ पे तो तुम आधे घंटे में पेपर निपटा दे रहे हो, 15 मिनट में निपटा दे रहे हो। एग्जाम में तो ऐसे नहीं होगा, सब क्वेश्चन नए नए लगेंगे। तो उसके लिए तो तुम्हें अपना हक तो मांगना पड़ेगा। Say it on regular basis. If सर आज फिर से रिक्वेस्ट कर लेंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And you have to be just polite in demanding that. I mean, अपना हक मांग रहे हो, कुछ गलत तो बात नहीं कर रहे हो ना, ठीक है। यस सर। ये फैक्ट है बच्चे, एक ही तरह का क्वेश्चन बार 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 जब आता है ना तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं, और फिर वो एक टाइम के बाद ना, मतलब पता है जब पेपर बहुत घटिया है ना, मतलब पता नहीं ये आपको महसूस होता है कि नहीं होता है, मेरी ऐसी सोच है कि अगर बहुत घटिया पेपर आया है और उसमें आपने 100 में से 100 मार्क्स ला दिए ना, तब भी कुछ अचीवमेंट के अकम्प्लिशमेंट के फीलिंग ही नहीं आती, लगता है कि क्या बिल्कुल सर। हाँ जी। अगर डिफिकल्ट पेपर आया हो, बहुत डिफिकल्ट पेपर हो, 25 के 25 क्वेश्चन Yes, sir. ऐसे हो ना कि मतलब पसीने छूट जाए ना, और उसमें आप 10 क्वेश्चन सही करके आओ ना, यू फील लाइक कि हाँ मतलब कुछ फोड़ा मैंने। और फिर कंपैरिजन करते भी बनता है यार, जब पेपर अब बहुत आसान होता है, सबके 90 आए हैं, 95 आए हैं, और किसी के 95 आए हैं, किसी के 100 आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उसने एक थोड़ी सी बेवकूफी कर दी थी, इसलिए उसके 95 आ गए, लेकिन ज्यादातर के 100 आए हैं। मतलब अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग ही नहीं आती। तो पेपर तो थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, इनफैक्ट पेपर बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब पेपर जो यूजुअल तरीके